नमस्ते। बात करते हैं तंत्र दोष की। तो तंत्र दोष जो होते हैं चतुर्दश मतलब 14 प्रकार के होते हैं। तो विषय प्रतिपादन, शास्त्रों की जानकारी और उनके गूढ़ार्थ ज्ञान के लिए भी इनके ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जैसे तंत्र दोष है, सप्तविध कल्पना है, ताच्छिल्य है, अर्थाश्रय है। तो जो आपका शास्त्र है उसका सही अध्ययन करना चाहते हैं तो शास्त्र के गूढ़ार्थ ज्ञान के लिए इनकी ज़रूरत होती है। अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान 40/80 के सर्वांग सुंदरी व्याख्याकार अरुण दत्त ने इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। तो जो सर्वांग सुंदरी व्याख्या है अष्टांग हृदय की उसमें बहुत अच्छे स्वर्ण है। आचार्य चक्रपाणि ने चरक सिद्धि 12/41 मैंने इनकी संख्याओं का केवल उल्लेख किया। तो चक्रपाणी जी ने सिर्फ नंबर का उल्लेख किया है। शंकर शर्मा कोट्टयम केरल के द्वारा संपादित 1941 की तंत्रयुक्ति नामक ग्रंथ में इनके भेद उदाहरण तथा कुछ की परिभाषाओं का संक्षेप में उल्लेख मिलता है। तो तंत्रयुक्ति नाम की भी एक बुक है जिसको लिखा है शंकर शर्मा जी ने, केरल के। तंत्र दोष तथा अर्थाश्रय के प्रकार में तथा सप्तविध कल्पनाओं के नाम निर्धारण में आचार्यों में मत भिन्नता है। तो सबसे पहले बात करेंगे चतुर्दश तंत्र दोष की। तो शास्त्र का ही पर्यायवाचक एक शब्द तंत्र है। जैसा कि प्रारंभ में आयुर्वेद के पर्यायवाचक शब्दों का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है। इस प्रकार तंत्र दोष अर्थात शास्त्र दोष का ज्ञान परम आवश्यक है। दूषयति तंत्रमिति दोष अर्थात जो तंत्र या शास्त्र को दूषित करे वह तंत्र दोष है। दुर्लक्षण विहीनत्वम अंगानाम विभूषणम इति अलंकार संबंधाद दोष विज्ञानम ईयते। तंत्रयुक्ति कहती है अंगों का दुर्लक्षण विहीन मतलब दोषाभाव ही अलंकार या आभूषण कहलाता है। इसलिए दोषों का अलंकार से संबंध होने के कारण दुर्लक्षणों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि दोषों के ज्ञान के बिना उनको शास्त्र से समाप्त करना असंभव है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने पद दोष, पदांश शेष, वाक्य दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष इस प्रकार 5 प्रकार के दोषों का वर्णन किया है। महर्षि चरक ने भी चरक विमान 8/54 में निम्नस्थ वाक्य दोष बतलाया है: न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक एवं विरुद्ध। आचार्य अरुण दत्त ने 15 तंत्र दोष बताए हैं: अप्रसिद्धम, दुष्प्रणीतम, असंगर्थम, असुखारोही, विरुद्धम, अतिप्रस्तुतम, अतिसंक्षिप्तम, अप्रयोजनम, भिन्नक्रमम, संदिग्धम, पुनरुक्तम, निष्प्रमाणकम, असमाप्तार्थम, अपार्थकम एवं अव्याहतम। अप्रसिद्धम, दुष्प्रणीतम, असुखारोहम, असंगतम, विरुद्धम, अतिविस्तारम, अतिसंक्षिप्तम च, संदिग्धम, पुनरुक्तम च, निष्प्रमाण प्रयोजने, असमाप्ताक्षरम, तद्वत व्याहतम स्याद पार्थकम। तो ये तंत्रयुक्तियाँ इतनी हैं। तो इसमें तंत्र दोष जो है तंत्रयुक्तियों के ये सब है। इसमें अरुण दत्त द्वारा वर्णित भिन्न क्रम दोष को छोड़कर अन्य 14 तंत्र दोष तंत्रकार ने बतलाए हैं। अप्रसिद्धम शब्द यल लोके नातीव प्रसिद्धम, ऐसा शब्द अथवा उदाहरण आदि जो लोक में अधिक प्रसिद्ध न हो, यथा उदक्या। उदक्या मतलब क्या होता है? रजस्वला स्त्री से संबंध स्थापित करना असुख का लक्षण है। यहाँ उदक्या शब्द का प्रयोग सामान्यतः व्यवहार में प्रचलित नहीं है। दुष्प्रणीतम नाम सूत्र भाष्य प्रयोजनर हितम, जो तंत्र सूत्र एवं भाष्य प्रयोजन से रहित हो। असंगार्थम नाम यत सूत्रेण असंबंधम, जो मूल सूत्र से संबंध न रखता हो। असुखारोही पदम नाम यत पद सन्निवेशस्य विषमतया दुखेन चार्यते चरक रीतादि प्रायम, जो पद सन्निवेश की विषमता से दुखपूर्वक उच्चरित किया जाता हो, यथा धातर्य रिपदम इति। विरुद्धम नाम यद दृष्टांत सिद्धांत समवैर विरुद्धम, जो दृष्टांत सिद्धांत तथा समय से विरुद्ध हो। दृष्टांत विरुद्ध यथा पुरुष नित्य है अकृतक होने से, जैसे घट। सिद्धांत विरुद्ध यथा मधुर अम्ल लवण कफ को शांत करते हैं। समय विरुद्ध आचार्यों की मान्यताओं का उल्लंघन यथा नाखून से तिनका नहीं काटना चाहिए, इसके हेतु नहीं है परंतु परंपरा से चला आ रहा है। अति विस्तृतम नाम अनावश्यक रूप से तंत्र का अधिक विस्तार किया जाना तंत्र दोष है। यथा मधुर स्कंद का वर्णन करते संसार में जितने पदार्थ हैं मधुर प्राय तथा मधुर प्रभाव उन सबको कहा जाए तो अति विस्तृत कहा जाएगा। अति संक्षिप्तम नाम अति संक्षिप्त रूप से किसी विषय के प्रतिपादन से उनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, न ही उस विषय का बोध हो पाता, फलतः विषय अस्पष्ट ही रह जाता है। जैसे हेतुलिंग, औषध इन पदों को ही कहा जाए, उनकी व्याख्या करने वाले वाक्यों को नहीं कहा जाए। अप्रयोजनम नाम प्रयोजन के बिना मंदबुद्धि भी बिना कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अतः शास्त्र का प्रयोजन रहित होना अप्रयोजन दोष है। जैसे यह कहा जाए इति आचार समासेन, किंतु यह न कहा जाए यम प्राप्नोति समाचरण।
आरोग्यम ऐश्वर्यम, तो कौन व्यक्ति सदाचार्य का पालन करेगा। भिन्न क्रमम नाम, जिस तंत्र में किसी विषय का निरूपण एक क्रम से न हो कर भिन्न भिन्न क्रम से किया गया, अथवा एक क्रम से एक विषय का निरूपण पूरा न कर दूसरे विषय का आरंभ कर दिया गया हो। जैसे वात का वर्णन आरंभ कर देने पर उसे पूरा न कर एक भिन्न विषय पित्त का विवेचन आरंभ कर दिया गया। संदिग्धम नाम, किसी विषय का संदिग्धात्मक विवेचन, जैसे क्या अकाल मृत्यु है अथवा नहीं। पुनरुक्तम नाम, एक ही प्रकार की बातों का बार बार कहा जाना पुनरुक्त कहलाता है। निष्प्रमाणकम नाम, वर्णनीय विषयों का प्रमाण रहित वर्णन निष्प्रमाणक नाम दोष है। असमाप्तार्थम नाम, किसी विषय का पूर्ण विवेचन न कर जिससे उसका अर्थावबोध हो उसे आधे पर ही समाप्त कर देना असमाप्तार्थ नाम दोष है। अनर्थक नाम, जिसमें दूसरे अर्थ वाले पदों से मतलब निकाल दिया जाता है उसको अनर्थक दोष कहा जाता है। व्याहतम नाम, पूर्व वाक्य की युक्ति से अपर अथवा अपर वाक्य की युक्ति से पूर्व वाक्य का व्याहृत अथवा अर्थात खंडित होना व्याहृत दोष कहा जाता है। जैसे ही मेही अनास्थाप्य होते हैं, यह कहकर मेहियों के लिए स्थापन विधि का विधान किया गया है। तो मेही अनास्थाप्य अनाष्टांग हृदय सूत्रस्थान 19/4 में, फिर स्थापन विधि का जो विधान किया अष्टांग हृदय कल्पस्थान में किया है। इस प्रकार उपयुक्त तंत्र दोष हैं। तंत्र विवेचन करते समय यह पूर्ण रूप से ध्यान रखना परम आवश्यक है, सभी प्रकार से उक्त दोष से तंत्र जो है मुक्त हो।